हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपनी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना, अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना, अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से करना है हमने। चलो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इज इरेशनल। इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? आप पहले जो चीज़ प्रूव करोगे उसके कॉन्ट्रेरी, उसके बिल्कुल उल्ट मानकर चलोगे। जैसे मैंने क्या करना है, मैंने अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इररेशनल है, तो हम इसको रैशनल नंबर मानकर चलेंगे। लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। इसको हम रैशनल नंबर मानेंगे। हम इसको मानकर चलते हैं कि ये आपका एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल प्रूव करना है पर हमने इसको रैशनल मानकर चलना है। अगर ये रैशनल नंबर हुआ, नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हमें पता है कि वो नंबर जिसको a ओवर b की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें a भी कोई इंटीजर होता है, b भी कोई इंटीजर होता है, बट ये नीचे वाला b ये ज़ीरो नहीं होता। कोई भी नंबर जिसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम न्यूमिरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर न्यूमिरेटर भी एक इंटीजर होता है और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर होता है, और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता, और इन दोनों का HCF 1 होता है। मतलब इन दोनों का अगर हम HCF देखें, अगर कॉमन फैक्टर देखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें दोनों का, तो वो 1 होता है। मतलब ये दोनों 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, और मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर होते हैं। चलो हम इसको फिर लिखते हैं। अगर ये रैशनल है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं a ओवर b की फॉर्म में, वेयर हम लिखेंगे कि a एंड b ये दोनों आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। b जो है वो नॉन ज़ीरो है, और ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, और दोनों ये a और b को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर से हमें ये पता चला कि इन दोनों का HCF 1 होगा। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, b को इस साइड लेकर आते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट 5, b इस साइड आया और यहाँ पर आया a। यहाँ से अभी हमने क्या करना है, हम करेंगे स्केयरिंग। अगर बोथ साइड स्केयरिंग कर दें, अगर बोथ साइड हम स्केयरिंग, बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड्स हम स्केयरिंग कर दें, तो इस साइड क्या आएगा? हम अगर इस साइड स्केयरिंग करते हैं और राइट साइड भी स्केयरिंग कर देते हैं, तो ये आएगा अंडर रूट 5 का स्केयर करेंगे तो 5 आएगा, और b का स्केयर करेंगे तो b स्केयर आएगा। अंडर रूट 5 का स्केयर करेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, तो 5 आएगा, और b का स्केयर करेंगे तो b स्केयर आएगा। ये इक्वल आएगा a स्केयर के। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से देखना है, ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। ये 5 अगर मैं इस साइड लेकर जाऊँ, ये 5 अगर मैं इस साइड लेकर जाऊँ, तो ये नीचे आएगा a स्केयर के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो 5 है वो a स्केयर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि 5 a स्केयर को डिवाइड कर रहा है, और हमने 5 क्या होता है? प्राइम होता है, और हमने पीछे हमने पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्केयर को
डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे 5 प्राइम है तो ये a के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये 5a को भी डिवाइड करेगा। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हियर क्या है कि 5 डिवाइड करता है, डिवाइड्स a स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड करेगा a को भी। सो आई होप कि आपको यहाँ तक जो जितने भी स्टेप किए आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार रिपीट करते हैं। हमने इरेशनल प्रूव करना है अंडर रूट 5 को, तो कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ किया। अंडर रूट 5 को पहले हमने इरेशनल प्रूव करना है तो इसको रैशनल माना। हमें पता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर a ओवर b माना उसको। अंडर रूट 5 को हमने लिखा a ओवर b की फॉर्म में, वेयर a और b क्या इंटीजर हैं, ये दोनों को प्राइम है, इनका HCF 1 है और b नॉन ज़ीरो है। फिर हमने b को इस साइड लेकर आए, ये a के इक्वल हुआ, दोनों साइड स्केयरिंग की, यहाँ से दोनों की स्केयरिंग की तो यहाँ से आया 5b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर, और 5 इस साइड आएगा तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर ये b स्क्वायर आता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होता है। सो a अगर 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझो, मैं लिख रहा हूँ कि 5 डिवाइड्स a, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि 5 डिवाइड्स 20, मान लो a की जगह पर हमने 20 ले लिया, सो 5 डिवाइड्स 20। सो अगर 20 को 5 से डिवाइड कर कर देखते हैं तो 5 4 20 होता है, तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो 20 है, ये 20 कैसे निकल कर आएगा, अगर हम ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये जो डिवाइज़र है इसको कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। इसी तरह अगर मैं लिखूं 5 डिवाइड्स 15, तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 को 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 3 15 होता है। तो ये भी हम अगर 15 को लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इक्वल आएगा 5 इंटू 3। सो इसी तरह अगर हम इस लाइन को लिखें कि 5 डिवाइड्स a, सो 5 a को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड करता है। यहाँ पर हमें कोई कोशेंट मिलेगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 मिला था, यहाँ पर हमें 3 मिला था, इसी तरह यहाँ पर हमें कोई नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर, जिसको हमने नाम दे दिया c। और यहाँ से क्या निकल कर आएगा, a इक्वल किसके हो जाएगा फिर 5c, 5 इंटू सी के, सो 5c। सो आपको यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सो हम क्या लिखेंगे फिर, a को हम मान लेंगे कि a इक्वल है 5c के। सो लेट a को हम मान लेते हैं 5c के इक्वल। अब ये a की वैल्यू को ध्यान से देखना है। अब a की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, इसको हम देंगे नंबर 1। सो a की वैल्यू को a की जगह पर यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, अगर 1 में से देखें फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 1 इक्वेशन में से देखें यहाँ पर a की वैल्यू पुट करें तो आएगा b स्क्वायर इज इक्वल, a की वैल्यू पुट करेंगे 5c का होल स्क्वायर ओवर 5, यहाँ से हमारे पास आएगा b स्क्वायर इज इक्वल 25c स्क्वायर ओवर 5। सो 5 की कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर इज इक्वल 5c स्क्वायर। सो यहाँ से अगर देखें तो 5 अगर इस साइड लेकर आए तो ध्यान से देखो, 5 को इस साइड डिवाइड करें तो यहाँ से क्या पता चलता है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 5 b स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि 5 ने b स्क्वायर को डिवाइड किया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 5 डिवाइड करता है,
5 क्या करता है, 5 डिवाइड करता है, सो 5 डिवाइड्स बी स्क्वेयर। सो अगर 5 बी स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो आपको पता है कि 5 बी को भी डिवाइड करेगा। सो दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स बी। अभी यहाँ से ध्यान से देखना कि ये पॉइंट, इसको नंबर 2, इसमें क्या लिखा है कि 5 डिवाइड्स ए, और ये जो नंबर है ये नंबर 3, इसमें लिखा है 5 डिवाइड्स बी। तो यहाँ से क्या पता चला कि 5 ए को डिवाइड करता है नंबर 2 से, और नंबर 3 से हमें ये पता चला कि 5 डिवाइड करता है बी को। सो इससे ये पता चला कि 5 कॉमन फैक्टर हुआ ए एंड बी का, क्योंकि 5 ने ए को भी डिवाइड कर दिया और 5 ने बी को भी डिवाइड कर दिया। सो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, हमें क्या पता चलता है, 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। सो इट मीन 5 फैक्टर हुआ फिर कॉमन। सो इसका मतलब ये हुआ 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। सो ये तो हमारी कंट्राडिक्शन हुई, क्योंकि ऊपर हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि ए और बी दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब कि ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। पर यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला कि 5 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। सो इससे हमारा पॉइंट क्या निकल कर आता है, सो ये क्या है, सो दिस कंट्राडिक्ट्स, क्या कंट्राडिक्ट्स करता है, दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर्स को कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज अवर सपोजिशन, जो हमने पीछे सपोज किया था, दैट इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो यहाँ से हम क्या रिजल्ट कर सकते हैं, सो यहाँ से रिजल्ट आएगा, सो दिस इम्प्लाइज √5, उसको हमने रैशनल माना था, सो वो रैशनल नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारी एक कंट्राडिक्शन आ गई। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। सो ये हमारा रैशनल नंबर ना होकर ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। सो यही है हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो √5 को इरेशनल प्रूव किया, ऐसे ही आप कर सकते हो √3 को इरेशनल प्रूव, और इसी तरह से आप कर सकते हो √2 को इरेशनल प्रूव।